नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक सब्सक्राइबर का सवाल है। मेरे दादाजी 7 भाई थे और सातों का अलग अलग जमाबंदी था, लेकिन एक छोटे दादाजी जो हैं वे नावाल्द थे, यानी कि उनको कोई भी औलाद नहीं थी। वे एक्सपायर कर चुके हैं, मतलब उनका निधन हो गया। तो अब उनका जो जमाबंदी है वह हमारे 6 दादाजी में कैसे डिवाइड होंगे, जमाबंदी का जमीन कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कॉमन है, ठीक है, और यूनिक है, तो इसे अच्छे तरह से देखिए पूरा वीडियो, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा वीडियो आप जो देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मेरे दादाजी हैं, 7 भाई हैं, 7 भाई हैं, तो उनमें सबका अलग अलग जमाबंदी है, अलग अलग जमीन है, अलग अलग जमाबंदी है। अब छोटे दादाजी जो हैं वे नावाल्द थे, मतलब उनको कोई भी संतान नहीं थे और उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो गया यानी कि मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनका जो जमीन है वह 6 भाइयों में, मतलब मेरे जो और 6 दादाजी हैं उनमें बांट दिया गया। अब बांट तो दिया गया, लेकिन इसे कागजी रूप में हम कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, इसमें कुछ दस्तावेज आपको बनाने पड़ेंगे, वो आपके पास होना चाहिए, और कुछ प्रक्रिया है जो करनी होगी, वो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वंशावली बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप वंशावली बनाएंगे, और वंशावली बनाएंगे तो उसमें जो नावाल्द थे, मतलब जिनको कोई संतान नहीं थे, उनका भी उसमें नाम इंक्लूड होना चाहिए उस वंशज में। ठीक है, और ये स्पष्ट होना चाहिए कि वे नावाल्द थे, उनको कोई संतान नहीं थी। इस तरीके से आपको एक वंशावली तैयार करना होगा। ठीक है, साथ ही जब वंशावली बन जाए तो आप उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा आपको, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और वंशावली के बाद जब मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए तो ये 2 कागजात आपके पास है। साथ ही उनका जमाबंदी का जो भी दस्तावेज है वो भी आपके पास होना चाहिए। और आपका जो 6 दादाजी और अन्य हैं उनका भी कागजात होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कागजात आपके पास है और उनका जमीन, जिनका मृत्यु हुआ है, उनका जमीन का दखल कब्जा भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब बात आती है कि आपके पास वंशावली है, आपके पास उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वंशज में थे वे और उनकी मृत्यु हो चुकी। वे वंशज में थे लेकिन नावाल्द थे, उनकी कोई और संतान नहीं है। ठीक है, अब इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि उनका जमीन लेगा कौन है, लेकिन लेगा कौन। तो 6 भाई हैं, 6 भाई आपस में बंटवारा करना चाहते हैं उनका हिस्सा, तो इसके लिए आपको एक आवेदन देना पड़ेगा अंचल में। लेकिन ये दस्तावेज जो मैंने अभी बताया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अंचल में जब आप आवेदन देंगे तो उस आवेदन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे वंशज के, मेरे फलाने जो भी नाम है उनका दादाजी जो कि नावाल्द थे और उनका निधन हो गया, उनके जमाबंदी को मेरे आपस भाइयों में बंटवारा करना है। तो ये मैटर को दर्शाते हुए विषय में यही लिखना है, आपको आवेदन देना है अंचलाधिकारी को। उसमें जो 6 भाई हैं उनका सबका जमाबंदी का दस्तावेज संलग्न होना चाहिए। साथ ही जो आपके दादाजी हैं जिनका मृत्यु हुआ है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और वंशावली भी उसमें संलग्न होना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स के साथ आप वहां आवेदन दें
आवेदन देंगे तो वह आगे के प्रक्रिया के लिए जो आपका मौजा का राजस्व कर्मचारी होंगे उनके पास भेजा जाएगा। ठीक है। और यदि अंचल में मान लीजिए कि अंचलाधिकारी महोदय ये मतलब उनके वश से बाहर की बात होगी तो फिर वो आगे फॉरवर्डिंग करेंगे DCLR महोदय को या फिर ADM को। ठीक है। तो जिनके मतलब अंडर ये वर्क होगा उन्हें वो फॉरवर्डिंग करेंगे। ठीक है। और वहां से जो है आदेश पारित होगा तब वो कार्य को आगे के लिए राजस्व कर्मचारी को फॉरवर्ड करेंगे। तो फिर राजस्व कर्मचारी इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है। ठीक है। मेन प्रक्रिया यही है। आप हो सकता है कि आपको एक बार राजस्व कर्मचारी से मिलना भी पड़े। आप इस विषय में सारे कागजात को इकट्ठा करके एक बार आप राजस्व कर्मचारी से मिलकर भी इस विषय में वार्तालाप कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। वो भी इस प्रक्रिया के लिए आपको सलाह दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको इस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा तो आपका हो पाएगा। ठीक है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। जो भी उनका जमाबंदी है वो आपके 6 भाई में मतलब 6 दादाजी में वो जो भी हिस्सा पड़ेगा वो बराबर के हिस्सा में चला जाएगा। उनका जमाबंदी समाप्त होकर जो उस जमाबंदी में जमीन होगा वो 6 भाई में बट जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।